फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। एक परिवार में बहुत ही अच्छा परिवार रहता है लड़की का, जिसको एक ही लड़की रहती है और उसके माँ बाप रहते हैं। रुचि नाम की लड़की रहती है और एक सुशील नाम के लड़का रहता है, जिसके पिता रहते हैं, उसके माँ नहीं रहती है। उसके घर में एक नौकरानी रहती है और वो सुशील रहता है। सुशील बचपन से ही जन्म होता है तब से ही वो अंधा रहता है, वो देख नहीं पाता है सुशील। रीचा के घर उसके पिता सुशील के रिश्ता लेके जाते हैं और सुशील बहुत ही अमीर परिवार से रहता है। तो इसके घर के लोग कोई चाहता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, लेकिन आपकी लड़की है तो किसी के घर शादी करने से पहले पूरा जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि उसके घर का व्यवहार कैसा है, उसके घर का क्या है सिचुएशन, हर एक चीज़ का पता लगाकर तभी शादी करना चाहिए। वो लोग इतने अमीर घराना सुनकर ना तो कोई पता लगाते हैं लड़के के बारे में, ना उसके फैमिली के बारे में, उसका बैकग्राउंड क्या है कुछ भी पता नहीं लगाते। बस एक अमीरी के धब्बा लेकर वो लोग अपनी बेटी का शादी कर देते हैं। जब लड़का उसके घर लड़की देखने के लिए उसके पिता लेके जाते हैं तो लड़का को हर एक चीज़ उसके पिता सिखा कर लेकर जाता है कि मैं तुम्हें जितना सिखा रहा हूँ बस उतना ही करना। तुम्हें कोई कुछ बोलेगा हाँ ना में जवाब देना। तुम्हें कोई बोलेगा लड़की से मिलने के लिए या कहीं जाने के लिए तो तुम मत जाना, जिससे कि वो लोग को पता ना चले कि तुम जन्म से ही अंधे हो। और कोई पूछे लड़की कैसी है तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ लड़की बहुत खूबसूरत है, तुम बोल देना कि लड़की अच्छी है। ऐसे करके बोलता है। लड़के को जितना सिखाया रहता है, लड़के को मार पीट कर भी ले जाया जाता है। लड़का के जो पिता रहते हैं वो लड़का को सुशील को बहुत मारता है, तो उसके पिता के डर से वो कुछ नहीं बोलता है। लड़की को भी लड़का पसंद आता है क्योंकि लड़का सुशील जो रहता है बहुत अच्छा और बहुत स्मार्ट रहता है। उसके बाद उसके पिता नौकरानी को वो ये बोलता है कि देखो, नौकरानी से उसका गलत संबंध रहता है, हर दिन पैसा देता है और बोलता है कि देखो आज के बाद तुम मेरे घर के आसपास भी मत भटकना, क्योंकि अब मैं शादी करने वाला हूँ। उसके देखा देखी वहाँ पे होता है तो नौकरानी सोच में पड़ जाती है कि ये तो बोल रहा थे साहब कि मैं अपना शादी करूँगी, ये तो सुशील बाबू का शादी हो रहा है। ये असमंजस में रहती है, तब भी नौकरानी इस सब पे निगरानी दिए रहती है इसके घर के आसपास कि क्या हो रहा है। उसके बाद सुशील की शादी होने के बाद वो घर आ जाती है। उसके घर वाले को ये तक भी नहीं पता था कि लड़का अंधा है। शादी होने के बाद घर जब आ जाती है वो बार बार अपने पिता को कहता है कि मैं उसे बता दूंगा कि मैं जन्म से ही अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता। ऐसे करके बोलता है नहीं बताने के लिए, और झूठ मूठ के एक दिन आँख में स्प्रे मार देता है। बोलता है मेरे आँख में लग रहा है। ये सब चीज़ उसके पिता सिखा रहे थे कि तुम ऐसे ही बोलना। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद बोलता है, डॉक्टर को पैसा देता है, बोलता है कि बोलिएगा कि इसका आँख अंधा हो गया, ये देख नहीं सकता। ऐसे करके करता है। और रात में जब खाना खाता है बेटा और बहू, तो बहू के खाना में भी नींद का गोली मिला देता है और बेटा के भी। दोनों सो जाते हैं, नींद की गोली खा रहे थे। बहू के साथ वो गलत संबंध बनाता है जो कि बहू को पता ही नहीं चलता है। बहू उठती है तो अपने हस्बैंड से पूछती है, तो हस्बैंड बोलता है कि नहीं, हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। उसे डाउट होते रहता है। एक दिन पूरे घर की बहू सफाई कर रही थी, तो सफाई करने के दौरान उसको अपने कान की बाली ससुर के बेड पे मिलता है। उसे डाउट होता है और वो शक करती है कि हो न हो मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद फिर ससुर खाना देता है, बोलते खाओ खाओ। वो बोलती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर ससुर ज़बरदस्ती करता है, उसे डाउट होते रहता है कि खाना में ही कुछ मिलता है। वो बोलती है मैं अपने रूम में जाके खा लेती हूँ। अपने रूम में जाकर वो खाना पूरे कचरे के डब्बा में फेंक देती है, डस्टबिन में, और वो झूठ मूठ के नाटक करके सो जाती है। फिर सोने के बाद फिर उसका ससुर उसके साथ फिर गलत संबंध बनाने की कोशिश करता है। वो आँख खोल कर और उठती है और वो अपने ससुर को बहुत मारती है। बहुत मारने के बाद वो इसके बाद पुलिस को कॉल करके पुलिस ये इसका ससुर बोलता है मैं तुम दोनों को मार दूंगा। उसका बेटा भी अपनी पत्नी को बचाते हुए सुशील बचा रहा था,
वो चाकू से इन दोनों को मारने वाला था। नौकरानी भी इस सब पे ध्यान दी रहती है। नौकरानी पुलिस को कॉल करके बुला देती है। जैसे ही पुलिस आता है कि ससुर को पकड़ता है और बोलती है वो कि ये मेरे साथ मेरा रेप करता था, रोज़ रात में मुझे नशा के गोली खिलाकर और मेरे पति को में मार पीट कर, धमका कर, डरा कर हम लोगों को रखता था। उसके बाद नौकरानी बोलती है कि साहब पुलिस को, सर सुशील बाबू बचपन से ही अंधे हैं और ये सब झूठ बोलकर शादी करके लाई है। उसकी पत्नी बोलती है कि ये तो बोल रहा था कि अभी अभी अंधा नहीं, ये सब झूठ है कि सुशील बाबू बचपन से ही अंधे हैं। वो बोलते हैं, उसका पति जो रहता है वो बोलता है, सुशील हाँ रीचा, मैं बचपन से ही अंधा हूँ, तो मैं देख नहीं सकता कि तुम्हारे घर ले जाने से पहले मुझे मारा पीटा गया था और डरा धमका कर कि कुछ भी ना बोलो, इसलिए मैंने डर से बताया नहीं था, लेकिन मैं जन्म से ही अंधा हूँ। उसके बाद सबको जेल में लेकर उसके पिता को ले जाके रखता है। बोलता है कि धोखाधड़ी के जुर्म में और तुमने एक लड़की को अपने, जिसको पिता की नज़र से जो बहू तुम्हें देख रही थी, उसके साथ तुमने रेप किया। उस सब के सज़ा से तुम्हारी उम्र कैद की सज़ा उसकी होती है और उसके माँ बाप भी उसके घर आते हैं। वो लड़की बोलती है कि एक बेटी होने के बावजूद भी आप लोगों ने कि बेटी के लिए क्या स्टैंड लेना चाहिए और क्या कदम उठाना चाहिए, शादी करने से पहले पता करना चाहिए, ये सब चीज़ आप लोगों ने कुछ नहीं किया और मुझे गड्ढे में ढकेल दिया। ऐसे माँ बाप से अच्छा था कि मैं अनाथ ही रहती। और अपने पिता को भी घर से निकालते हुए बोलती है, मैं अब अपने पति के साथ अकेले ही रहूँगी, अब मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब भी आपकी बेटी को ज़रूरत होगा उस समय आप लोग अपनी बेटी को साथ न देकर आप उस समय अपनी इज्जत के परवाह के लिए और समाज के लोगों के लिए जिएगा। जब वो लड़की खुद हर एक चीज़ अपने खुद करेगी अपने बदौलत, तो फिर आप लोग कल होके जाइएगा। तो वैसे बाप भाई को वैसे ही करना चाहिए, अपने गेट पे कभी टपने नहीं देना चाहिए और वहाँ से भगा देना चाहिए। तो इसी तरह की सच्ची घटना आगे भी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।